Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem The Preludes written by T.S. Eliot in BA part third year. First of all, we discuss Prelude third and Stanza second. And when all the world came back and the light kept up between the shutters, and you heard the sparrows in the gutters. You had such a vision of the street as the street hardly understands. देखिए, ये प्रल्यूड थर्ड का सेकंड स्टेंजा है. इसके अंदर जो पोएट टी.एस. एलियट है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो शैडोज हैं, मतलब जो छाया है, परिछायाएँ हैं, कहाँ पर ऑल द वर्ल्ड केम बैक लाइट क्रेप बिटवीन द शटर्स. यहाँ पर देखिए जो पोइट है शैडोज की बात कर रहा है. एज द लाइट क्रेप्ट इनटू द room between the shutters and the ear was regaled by the sound of the sparrows in the gutters. The women had a strange vision of the street which the street itself does not understand well. इसका मतलब ये है कि जो शैडोज हैं, जो छायाएं हैं, कहाँ पर, जो शटर के बीच में आती हुई धूप के साथ गायब हो जाती हैं. कहने का मतलब लाइट क्रैप्ट अप बिटवीन द शटर्स. शटर्स जो शटर्स जैसे हम बंद करते हैं तो उसके बीच थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो वो जो परिछायाएँ हैं जो धूप के साथ मतलब गायब हो जाती हैं. दूसरा उसने बताया कि जो गंदी जो नाली के जो पानी में जो लड़ती झगड़ती जो चिड़ियाओं की, स्पैरोज की आवाज़ सुनाई देती है. गटर्स का मतलब जो गंदा जो नाला है उसके बीच स्पैरो जो चिड़िया हैं उसकी आवाज़ सुनाई देती है. और यू हैड सच ए विजन ऑफ स्ट्रीट एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड. यहाँ पर देखिए जो पोइट हैं हमें वो जो विमेन थी, जो स्त्री थी, उसके दिमाग में सड़क का जो रोड का एक ऐसा काल्पनिक रूप आता है कि वो कहती है कि शायद सड़क इस चीज़ को स्वयं ही नहीं समझ पाती. मतलब यहाँ पर एक इमेजरी का यूज किया है कि जो स्त्री है उसके दिमाग में जो रोड है, सड़क है, उसका विज़न आता है काल्पनिक, और वो कहती है कि जो सड़क है शायद ये खुद ही नहीं जानती, हार्डली, मुश्किल से, कि अंडरस्टैंड, कि उसको समझे. तो इस स्टेंजा में ये बताया कि जो शटर के बीच जो आती हुई जो धूप है वो गायब हो जाती है और गंदे पानी के नालों में स्पैरोज की आवाज़ सुनाई देती है. और जो सड़क है वो इतना मतलब वो है कि उसको खुद को ही समझ नहीं आता कि वो क्या है. ये इस स्टेंजा में डिस्क्राइब किया गया है. इस प्रिल्यूड थर्ड का जो थर्ड स्टेंजा है, sitting along the beds as where you curled the paper from your hair, or clasped the yellow soles of feet in the palms of both solid hands. इस स्टेंजा के अंदर जो पोएट टी.एस. एलियट है वो जो विमेन है सिट्स अप ऑन द एज ऑफ हर बेड, मतलब जो महिला है वो अपने जो बेड के किनारे बैठ जाती हैं. सिटिंग अलोंग द बेड, एज का मतलब किनारा, वेयर जहाँ पर, यू कॉल द पेपर फ्रॉम द योर हेयर, जहाँ पर वो हेयर अपने बालों को घुंघराले, कॉल घुंघराले, बाल बनाने वाले जो कागज़ हैं, जो पेपर हैं, उनको मरोड़ती है. ओवर और एलप्स द येलो सोल्स ऑफ फीट, और अपनी जो येलो का मतलब यहाँ पर गंदे से मतलब है कि अपने गंदे दोनों जो हथेलियों को अपने पैरों के पीले तलवों को थाम लेती है. इन द पाम ऑफ बोथ सोलिड हैंड, मतलब अपनी जो हथेलियों को, अपने तलुओं को थाम लेती है. तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है वो कहता है कि वीमेन सिट्स अपॉन द
her bed, cull the paper from your hair, and grabs the yellow soles her feet with the palms of both her dirty hands. Then she begins to think the tumbled street outside the up and straight like vision of it. उसके बाद वो बताती है कि फिर उसके जो गंदे जो पैर हैं उसके बारे में वो सोचने लगती है कि गलियों में किस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के जो काल्पनिक जो चित्र हैं उनको वो मतलब इमेज करने लग जाती हैं। अगला जो हमारा प्रिल्यूड जो फोर्थ है उसका फर्स्ट स्टेंजा है हिज सोल स्टेज टाइट अक्रॉस द स्काइज दैट फेड बिहाइंड ए सिटी ब्लॉक और ट्रम्पेड बाई इंस्टेंट फीट at 4 and 5 and 6 o'clock। लास्ट प्रिल्यूड के अंदर डिस्क्राइब करता है पोइट विजन ऑफ द वुमेन उस औरत का। द स्ट्रीट इज़ लाइक द वुमेन स्ट्रेच ऑन हर बैक pressure of man mountain of her the street is also looking up to the sky over him on high but night the street has been tempered the thousands of feet rushing up and steadily। तो यहाँ पर देखिए हिज शोल स्टेज टाइट अक्रॉस द स्काइज। जो विमेन है लास्ट स्टेंजा के प्लूड के फोर्थ पार्ट के अंदर की जो महिला है वो ये कहती है कि अपने पीठ के बल बिहाइंड ए सिटी ब्लॉक शोल स्टेज टाइट अक्रॉस ऑफ स्काई। जो महिला है वो अपने पीठ के बल लेटी हुई है बेड पर और वो कहती है कि अपने मतलब निष्क्रिय भाव से कि अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर वो किसी मेल का मतलब प्रेशर महसूस करती है। टाइट अक्रॉस द स्काइज जैसे कोई आसमान उस पर टूट पड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए जो महिला है वो अपने ऊपर पुरुष के दबाव को मतलब झेल रही है और दूसरा स्ट्रीट के अंदर गली के अंदर अपने झुके जो आसमान को जो देख रही है। और फिर वो कहती है कि नाइट के समय जो स्ट्रीट के अंदर इधर उधर व्यस्त घूमते जो हजारों पैरों द्वारा वो रौंदी गई है। At 4 and 5 6 o'clock and again stanza and short square fingered stuffing pippies and evening newspaper and eyes azure to certainties the conscious of the vacant street impatience to assume the world। तो ये जो स्टेंजा है इस स्टेंजा में जो पोइट है हमें बताता है कि ये लोग अपनी मतलब छोटी छोटी मोटी अंगुलियों से तंबाकू के स्टिफिंग पाइप्स तंबाकू के जो पाइप हैं शाम को इवनिंग न्यूज़पेपर एंड आइज़ मतलब शाम को अखबार पकड़े हुए अपनी आँखों को कुछ मतलब निश्चितता से भरी हुई हैं उनकी आँखें अजूडा सर्टेनिटीज निश्चितता से भरी हुई हैं। इस प्रकार द कॉन्शियस ऑफ द ब्लैक एंड स्ट्रीट और वो जो महिला है वो गली के दिन का सामना मतलब एक कुलषित जो ब्लैक एंड है जो कालीमा की आत्मा के साथ करती है और दिन के जो यातायात के आरंभ होने की वह उत्सुकता से इम्पेशेंट से उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करती है। ये स्टेंजा के अंदर है। अगला जो हमारा लास्ट स्टेंजा है आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेजेस एंड क्लिंग द नोशन ऑफ सम इम्फेटेंटली जेंटल इम्फेटेंटली सफरिंग थिंग। इस स्टेंजा में देखिए जो पोइट है वो अपनी जो इमेजरी है जो कल्पना है जो फैंसीज हैं उसके अंत के अंदर अपने कुछ प्रतिबिंबों को देखकर विचलित हो उठता है। आई एम मूव्ड मतलब उसके अंदर कुछ हलचल पैदा हो जाती है किससे बाय फैंसीज अपनी कल्पनाओं से दैट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेजेस जो इमेजेस हैं जो कल्पना है उसके चारों ओर घूम जाती हैं क्लिंग चिपक जाती हैं द नोशन सम इन्फेटेंटली जेंटल इन्फेटेंटली सफरिंग थिंग और किंतु पीड़ा तो बार बार होने वाली है
और वो कहता है कि वो अंतहीन है, उसका मतलब अंत नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इस पोएम में प्रल्यूड के अंदर 4 पार्ट हैं और बिटवीन रिटन इन 1910-11 वर पब्लिश्ड इन 1915. They are present mood, theme, and imagery. T.S. Eliot, one of the modern poets who has taken a subject like city life and slums, which are common to all cities. अब हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा था प्रिल्यूड फर्स्ट का, जो कल वाले वीडियो के अंदर थोड़ा धुंधला सा आ रहा था। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन with smell of sticks in passageways, 6 o'clock, the burnt out and smoky days. इसमें प्रल्यूड फर्स्ट के अंदर पिक्चर विंटर इवनिंग की डिस्क्राइब की गई है कि जो बैक जो स्ट्रीट हैं, जो मेट्रोपोलिस जो सिटीज़ हैं उसके बारे में, कि इट इज़ 6 o'clock, शाम के 6 बजे का टाइम है, क्लोज ऑफ स्मोकी डे विच लाइक अदर डे एंड द डार्कनेस इज़ कंपेरेबली द ब्रंट ऑफ एंड ऑफ द सिगरेट। मतलब शाम के समय की तस्वीर है, शाम के 6 बजे हैं और शाम के जो 6 बजे के अंदर क्या होता है कि जैसे धुंधलापन रहता है, और उस धुंधलेपन की वो जो कंपैरिजन किससे करता है, द बर्नड आउट इन द स्मोकी डेज, मतलब अंधकार की जो तुलना है, स्मोकी डेज की तुलना बर्नड आउट एंड से, मतलब जो सिगरेट के जले हुए सीरे से करता है। ये हमारा फर्स्ट प्रिल्यूड फर्स्ट का स्टेंजा था। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।